हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स में मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल से ना भूलें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिल सके। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट बी सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनोदर। मतलब कोई आपके पास ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं। अभी इसमें से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये बताइए कि इन चारों सेट में से कौन सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो जैसे देखिए ए दिया हुआ है, ए सेट जो दिया हुआ है x कॉलम x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर इस इक्वेशन को इस x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो मेरा मतलब x की वैल्यू आएगी वो 2 एंड 6 आने आएगी। तो मतलब ये सेट ए को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और बी सेट जो दिया हुआ है इसके एलिमेंट जो है 2 4 6 दिए हैं। सी जो सेट दिया हुआ है इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 डैट डैट डैश ऐसे। डी सेट दिया हुआ है इसके एलिमेंट हैं 6। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब आगे आप लोगों को अब ये देखिए, अब क्या डी के एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, तो डी सबसेट ऑफ ए। डी के एलिमेंट बी में भी कर रहे हैं तो डी सबसेट ऑफ बी। डी के एलिमेंट सी में भी कर रहे हैं तो डी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अच्छा, ए के एलिमेंट बी में कर रहे हैं तो ए सबसेट ऑफ बी, और ए के एलिमेंट सी में कर रहे हैं तो ए सबसेट ऑफ सी। और आगे देख लीजिए, बी के एलिमेंट सी में कर रहे हैं तो बी बी सबसेट ऑफ सी। अच्छा, फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि डी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, डी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। ये स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको मतलब कि आपको डिटरमाइन करने हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रूव करिए और फॉल्स है तो उसके एग्जांपल्स दीजिए। जैसे कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ, दूसरे दूसरे का पहला देख लेते हैं। कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सेट देख लेते हैं, एक सेट सपोज कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट सपोज करना है 1, 2 एंड b इक्वल टू 1, 1, 2 3 से मान लिया। अच्छा, अब देखिए ये जो है 1, 2 बिलोंग्स टू, तो 1, 2 बिलोंग कर रहा है इस सेट में 1, 1, 2 3। ठीक है, तो इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं क्या x बिलोंग्स टू b। मतलब अब अच्छा, इसके a के एलिमेंट हैं, सपोज जैसे a के एलिमेंट क्या है 2, इसके एलिमेंट है तो 2 बिलोंग्स टू a। अगर यही 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, हाउएवर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है ना हम लोगों को। हाउएवर 2 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग, क्योंकि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए सबसेट टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन
ए बिलोंग्स टू सी। इफ ए सबसेट टू बी, ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग कर रहा है सी में, तो ए बिलोंग करेगा सी में। ये स्टेटमेंट है, इसको डिटरमाइन करिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल्स, मतलब सेट के एग्जांपल्स के हिसाब से। सपोज ए सेट सपोज किया जिसमें एलिमेंट 2 है, बी सपोज किया जिसके एलिमेंट 0 2 है, एंड सी सपोज किया जिसके एलिमेंट 1। इस कंडीशन को फुलफिल करने हैं, ठीक है। 1 0 2, ये 0 2 जो इसको बी सेट सपोज किया, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे सेट माने जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बी इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। एज ए सबसेट टू बी, ए सबसेट है बी का, बिल्कुल हाँ है। ये एक्सरसाइज तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी जब आप लोग इसके पहली वाले एक्सरसाइज को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इसके पहले वाले एक्सरसाइज को। तो B बिलोंग्स टू C, हाउएवर क्या 2 इसके एलिमेंट है? 0 2 है इसके एलिमेंट, सेट ऑफ सेट बना हुआ है, तो 2 इसके एलिमेंट नहीं है। तो A डज नॉट बिलोंग्स टू C। तो दूसरी वाली भी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इफ A सबसेट टू B एंड B सबसेट टू C, देन A सबसेट टू C, मतलब A सबसेट है B का और B सबसेट है C का, तो A सबसेट है C का। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। लेट A सबसेट टू, लेट X बिलोंग्स, कोई X एलिमेंट है जो A में बिलोंग कर रहा है, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, तो X में भी B में भी बिलोंग करेगा क्योंकि X सबसेट है B का, ठीक है। एंड अगेन X बिलोंग्स टू C, क्योंकि जब B का भी एलिमेंट है तो वो C का भी होगा क्योंकि B सबसेट है C का, ठीक है। देयरफॉर A सबसेट टू C, A सबसेट टू C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते स्टेटमेंट। इसे कह रहा है इफ A डज नॉट सबसेट टू B एंड B डज नॉट सबसेट टू C, देन A डज नॉट सबसेट टू C। तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं, ट्रू है फॉल्स है। जैसे फर्स्ट फॉल्स थी, दूसरी फॉल्स, सेकंड फॉल्स थी, तीसरी ट्रू थी, तो फोर्थ नंबर देख लेते हैं। जैसे कि अब ए सेट को सपोज किया, इसमें 1 2 एक सेट ए सपोज किया इसमें एलिमेंट है 1 2, बी सेट सपोज किया जिसमें एलिमेंट 0 6 8 है, एंड सी सपोज किया जिसमें एलिमेंट 0 1 2 6 9 एलिमेंट है। अच्छा, अब बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, ए सबसेट नहीं है बी का, एंड सॉरी बी सबसेट नहीं है सी का, क्योंकि बी सबसेट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 8 है इसमें 9 है, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बट यही चीज देखिए, ए सबसेट नहीं है बी का और बी सबसेट नहीं है सी का, बट हाउएवर ए सबसेट है सी का, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट है, ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं 0 1 2 0 1 2 6, तो मतलब सी के सबसेट ए है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट फॉल्स है, थर्ड नंबर ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है।
फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ x बिलोंग्स टू a एंड a does not subset to b, then x subset to x belongs to b। मतलब if x belongs to a and a does not subset a not subset to b, then x belongs to b। ठीक है, तो देखिए इस वाले को थोड़ा आराम से समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली है। इस स्टेटमेंट को आराम से समझ लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। सपोज एक सपोज आपने एक सेट सपोज किया, लेट ए इक्वल टू 3, 5, 7 एंड v इक्वल टू 3, 4, 6। अब ये आपको सब ऐसे सेट सपोज करने हैं जो ए सबसेट बी का ना हो। ठीक है, तो ए सबसेट बी का नहीं है। नाउ 5 belongs to a and a does not subset to b। ये सबसेट b का नहीं है। however 5 does not subset to b, क्योंकि 5 इसमें बिलोंग कर रहा है b में। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, अगर कोई x एलिमेंट है वो a में बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट नहीं है, तो वो एलिमेंट b में बिलोंग करेगा। तो ये स्टेटमेंट जरा सरासर गलत है। जैसे देखो, जैसे a में एलिमेंट है a b c, कोई ये सेट है जिसके एलिमेंट a b c है, और कोई b सेट है जिसके एलिमेंट हैं d e f g h। अब a सबसेट नहीं है b का, ठीक है, अब a सबसेट नहीं है b का, तो क्या इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब सबसेट होंगे तो एलिमेंट बिलोंग करेंगे, जब सबसेट ही नहीं है तो कैसे बिलोंग करेंगे? तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिक्स्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ a सबसेट टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, a सबसेट b का और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखिए इसको टेक्निकली समझ लेते हैं। जैसे कोई a और b सेट है, a में a b c एलिमेंट है और b सेट है a b c d e f g h एलिमेंट है। ठीक है, अब a के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, सारे करें या ना करें, हो सकता है, मतलब जैसे कि और भी हम सपोज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मतलब ये इसके सबसेट हैं। ठीक है, कोई और दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट नहीं है, अगर कोई एलिमेंट सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है कोई एलिमेंट, तो वो ए में नहीं बिलोंग करेगा शर्तिया। ए में नहीं बिलोंग करेगा शर्तिया। तो यही क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं बिलोंग कर रहा है तो वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा था ए सबसेट टू बी, ए बी का सबसेट है, और एक्स बिलोंग, कोई एक्स एलिमेंट है जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, जैसे कि सेट बी है और ये सेट ए है, अब ए जो सेट है इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अब कोई एक एलिमेंट बताया जाता है कहीं अलग से, या कहीं मतलब कोई एक एलिमेंट के बारे में बात की जाती है अलग से कि ये बताओ ये इस सेट का स्टेटमेंट, ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो क्या इस सेट का एलिमेंट होगा?
ए वाले का नहीं, क्योंकि बी वाले सेट से ही ए वाला सेट है, क्योंकि बी की ही फैमिली है के हिसाब से ए वाला सेट। तो जब बी का एलिमेंट में, बी के एलिमेंट में नहीं बिलोंग करेगा तो ए के एलिमेंट में कैसे बिलोंग होगा वो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस एक्सरसाइज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है लेट ए कामा बी एंड सी बी सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी so that v equal to c, so that v equal to c। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझिए, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा प्रॉब्लम्स। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, टू शो v equal to c, लेट x बिलोंग्स टू, कोई x एलिमेंट है जो b में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू b, प्लस x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो वो a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि b सबसेट है a यूनियन b का। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, सबसेट होगा। फिर x बिलोंग्स टू a यूनियन c, क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C गिवन है। ठीक है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। यूनियन में बिलोंग करने का मतलब वो सेट में भी बिलोंग कर रहा है। X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू, अब केस फर्स्ट देख लेते हैं। केस फर्स्ट, x belongs to A, also x belongs to B। ठीक है, तो x belongs to A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A में बिलोंग कर रहा है तो B में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, therefore x belongs to A intersection C, because A intersection B equal to A intersection C given है। ठीक है, A intersection B equal to A intersection C given है। ठीक है, therefore x belongs to A and x belongs to C। x belongs to C अगर है तो B subset of C। Similarly B can show that C subset of B, therefore B equal to C। तो इस स्टेटमेंट को जो, मतलब इसके जो प्रूवेंस को मैंने प्रूव किया है इस क्वेश्चन को, इसको आप लोग आराम से राइट डाउन कर लीजिए, आराम से समझ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन पे फिर से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किए हुए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो बड़े बन रहे हैं, काफ़ी लेंदी जा रहे हैं। तो ये पार्ट वाइज वीडियोस इस एक्सरसाइज के अपलोड करूँगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।